अगले 72 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हमारी अगली खबर उन अगले 72 घंटों को लेकर के ही है, क्योंकि अगले 72 घंटे में पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो सकता है। सत्ता में अगली खबर उस वैश्विक महासम्मेलन से जुड़ी है जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इनमें से एक चेहरा है सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। लेकिन बाइडेन के लिए अमेरिका से दिल्ली तक सुरक्षा का ऐसा अभेद्य किला बनाया गया है जितनी सुरक्षा शायद किसी की भी नहीं होगी। आप भी आज इस खबर को देखने के बाद शायद ये कहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा तो अचूक और बहुत खर्चीली है। वैसे तो बाइडेन कल शाम को भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस होटल में वो रुकने वाले हैं, जिन रास्तों से गुजरने वाले हैं और जहां जाने वाले हैं, वहां सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा सिर्फ जमीन से ही नहीं की जा रही है, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर सैटेलाइट तक निगरानी हो रही है। जमीन में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ भारत की सुरक्षा भी अलर्ट मोड में है, जो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के जरिए भी बाइडेन की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जितने समय दिल्ली में रहेंगे, पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से उनकी निगरानी करता रहेगा। तो जो बाइडेन सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा अभूतपूर्व है और ये प्रोटोकॉल अमेरिका के हर राष्ट्रपति के साथ फॉलो होता है। बाइडेन भी जब G20 के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी जबरदस्त रहेगी। इसमें अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स के साथ में NSG कमांडो और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। 3 लेयर वाली इस सुरक्षा में पहली लेयर में अमेरिका के करीब 150 सीक्रेट एजेंट्स मौजूद रहेंगे। दूसरी लेयर की जिम्मेदारी NSG के कमांडोज को सौंपी गई है, जबकि तीसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। लेकिन बाइडेन की सुरक्षा में जिस पर हर किसी की नजर होगी वो है बीस्ट कार, जिसमें किसी टैंक वाले गुण हैं। ये कार बाइडेन के आने से पहले ही भारत लाई जा चुकी है और अब जब कल बाइडेन आएंगे तो इसी कार में चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की वो रहस्यमयी कार जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा मिला हुआ है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। इस कार पर बम, गोली, ग्रेनेड, शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ बेअसर है। इसकी सुरक्षा का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये लोहे को गला देने वाले केमिकल अटैक को भी सह सकती है। इस बीस्ट कार में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे अमेरिका में अपने ऑफिस से जुड़ सकते हैं। अगर किसी वजह से इस कार के टायर फट भी गए तो भी ये फुल स्पीड में चलती रहेगी और इसे कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार दुश्मन को चकमा देने के लिए धुएं के बादल पैदा कर सकती है। इसमें किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत है। एक द बीस्ट कार बनाने की कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आती है। इसमें 8000 सीसी का इंजन लगा हुआ है और इस कार के दरवाजे करीब 8 इंच मोटे होते हैं। ये दरवाजे बोइंग 747 विमान के केबिन में इस्तेमाल होने वाले दरवाजों के बराबर भारी होते हैं। इस बीस्ट कार को एक जगह खड़े खड़े 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है और ये आग की लपटों के बीच से एकदम सुरक्षित निकल सकती है। इसका सीधा सा मतलब है जो बाइडेन की द बीस्ट कार सड़क पर दौड़ता किला है, ऐसा अभेद्य किला जिसमें बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी हिस्से में ना सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि इसके जरिए दुश्मनों पर हमला भी किया जा सकता है। और अब बात बाइडेन की सुरक्षा के दूसरे और सबसे अहम सिपाही की, जिसे बाइडेन खुद अमेरिका के साथ लेकर आ रहे हैं। अमेरिका से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सिपाही का नाम है एयरफोर्स 1, जिसे फ्लाइंग व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। सफेद और नीले रंग के एयरफोर्स 1 पर कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। यह एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट 70 मीटर लंबा है, जो 965 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर न्यूक्लियर बटन दबाने तक का कंट्रोल मौजूद है। एयरफोर्स 1 दुनिया का सबसे महंगा और 3 मंजिल का विमान है। एयरफोर्स 1 की 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब 56 लाख रुपए आता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है और यह बिना रुके दुनिया में कहीं भी जा सकता है। इसमें एक बार से 53,000 गैलन से ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है और एक बार टैंक फुल होने पर यह पूरी दुनिया का पूरा चक्कर लगा सकता है। एयरफोर्स 1 में सबसे एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी किसी भी तरीके के साइबर हमले के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में बैठे बैठे अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे सकते हैं। इसलिए इसे अमेरिका का प्लान बी भी कहा जाता है। अगर अमेरिका पर हुए न्यूक्लियर हमले में कुछ भी बाकी नहीं बचता, तब भी एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में किया जा सकता है। और अब आपको बताते हैं दिल्ली के जिस होटल में जो बाइडेन रुकने वाले हैं, वहां सुरक्षा के कितने जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी ठहरते हैं, वहां का सुरक्षा घेरा सीक्रेट सर्विस विंग ही तैयार करती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जिस कमरे में ठहरने वाले होते हैं, वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बदल देते हैं। राष्ट्रपति के कमरे में लगे टीवी, फोन और कैमरे हटाकर वो अपने डिवाइस लगा देते हैं। होटल के कमरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीट लगा दी जाती है और सुरक्षा इस तरीके की होती है कि बाथरूम तक में सीक्रेट एजेंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। अब हम जल्दी से आपको यह बता देते हैं कि जो बाइडेन अगले 72 घंटे क्या क्या करने वाले हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे बाइडेन के विमान एयरफोर्स 1 की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उनको रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आते वक्त एयरपोर्ट से होटल मौर्य शेरेटन तक सारे रूट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे रूट पर हर 100 से 200 मीटर पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होगी। होटल से कुछ देर बाद जो बाइडेन प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बाइडेन वापस अपने होटल लौटेंगे। अगले दिन सुबह 9:30 बजे वो G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम जाएंगे। G20 के दोनों सेशन में हिस्सा लेंगे और वहां पर फिर से उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। 2 दिन के G20 सम्मेलन के बाद रविवार शाम बाइडेन वियतनाम रवाना हो जाएंगे। बाइडेन अगले 72 घंटे में क्या क्या करेंगे? शुक्रवार शाम 7 बजे एयरफोर्स 1 की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हमने आपको बता दिया ये सब होगा। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि 24 घंटे में उनकी सबसे पहले दिन की क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके बाद में जब यहाँ सब काम समाप्त होगा उसके बाद वो वियतनाम जाएंगे। अब आपको G20 की सुरक्षा से जुड़ी एक और तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली में किसी भी संभावित ड्रोन खतरे से निपटने के लिए DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है और इसे राजनिक एनक्लेव में तैनात किया गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक DRDO और भारतीय सेना के ड्रोन सिस्टम अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ हवाई खतरों से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी डिफेंस सिस्टम की है।